तो हमारे प्यारे प्यारे सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है द ब्राइट वॉल के इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम पिनोकियो की जो वेब सीरीज़ है, टीवी सीरीज़ है, उसके समराइज्ड एपिसोड्स आप तक पहुंचाते हैं, जो कि 50 से 60 मिनट के एपिसोड्स होते हैं। वो हम आपको 5 से 10 मिनट के बीच में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करते हैं। उसी सीरीज़ में हमने सबसे पहला एपिसोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से देख के आइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको बिल्कुल मिल जाएगा पूरी सीरीज़ का। तो चलिए आज का सेकंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन वीडियो या फिर समराइज्ड वीडियो कहें, वो शुरू करते हैं। तो एपिसोड का नाम है अगली डकलिंग। तो पिछले एपिसोड में जहाँ पे ख़त्म हुआ वहाँ पे आपने देखा कि दालपो ने जो क्विज़ कॉन्टेस्ट जीता है उसका सेकंड राउंड जीत लिया था, और टीवी पे दालपो के जो रियल ब्रदर हैं उन्होंने भी उनको देख के कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन फील हुआ है। हालांकि स्टोरी में अभी तक ये नहीं बताया गया है कि दोनों भाई एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को जानते हैं या फिर एक दूसरे की शक्ल से एक दूसरे को पहचानते हैं। इन द स्टार्ट ऑफ एपिसोड वी कैन सी दालपो सेकेंड राउंड जीत कर प्रेजेंट चैंपियन चान सू को अपने जो थ्रोन पे है उस पे से हटा दिया है। इस सीरीज़ में चैनल्स एंड रिपोर्टर्स के नाम काफ़ी फोकस किए गए हैं, जैसे कि इन हा की जो माँ है वो, उनका नाम है सॉन्ग चा ओक, और वो एमबीसी न्यूज़ में काम करते हैं। और जिस चैनल पे ये क्विज शो चल रहा है वो है YGN न्यूज़। अभी के लिए इतना काफ़ी है। फिर से चलते हैं क्विज शो से 2 वीक पहले के फ्लैशबैक में, जहां चोई दालपो और चोई इन हा के बीच में चूहे बिल्ली का क्यूट गेम चलता रहता है, जिसके चलते आगे चलकर दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स बढ़ जाती है। स्कूल में ये देखा जाता है कि चान सू को चोई इन हा पर क्रश होता है और वो इन हा को अपनी साइकिल ऑफर करता है, जिससे इन हा काफ़ी खुश हो जाती है। स्टोरी में आगे इन्हा पर अपने पिनोकियो सिंड्रोम की वजह से करियर ऑप्शंस चूज़ करने में काफ़ी कंफ्यूज दिखाई जाती है, जहाँ पे उन्होंने कई बार ऐसा सोचा कि वो लॉयर बन जाए या एक्टर बन जाए, लेकिन उनको पिनोकियो सिंड्रोम का क्यूट सा जो फ्लैश होता है वो दिखता है और वो उसको पेंसिल से मिटा देती है। इसकी डिटेल आगे और डिस्कस की जाएगी। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी टीवी पर होने वाले क्विज शो की घोषणा होती है और चान सू इन हा को बोलता है कि अगर वो ये क्विज शो जीता तो उसको टीवी पर प्रपोज करेगा। ये बात इन हा को परेशान करने लगती है और वो अपनी माँ सॉन्ग चा ओक को मैसेज में अपनी सारी बातें बताती है, जिनका कोई रिप्लाई नहीं आता है। अक्सर बिल्कुल भी नहीं आया है अभी तक, जो भी जितने भी बार उन्होंने भेजा है अभी तक नहीं आया है। रात को दालपो ने देखा इन्हा एक हेड स्टैंड कर रही है, जो उनका थिंकिंग का पोज है। वो जब ज़्यादा परेशान होती है, उनको जब ज़्यादा हिचकियाँ आती है तो वो ऐसे हेड स्टैंड कर लेती है, सर के बल खड़ी हो जाती हैं। ट्रिविया क्विज़ का टाइम आ जाता है और सरप्राइजिंगली चोई दालपो फर्स्ट आ जाता है, जिस कारण से चान सू चिढ़ जाता है और अफवाह फैला देता है कि दालपो ने चीटिंग की है, जिसके चलते उसका फॉर्म कैंसिल हो जाता है और चान सू को शो पर भेजा जाता है। लेकिन इन्हा और चोई दालपो को चीटिंग का आरोप बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और दोनों अपने अपने तरीके से सच को सामने लाने की जिद कर बैठते हैं। यहीं से इन्हा की फीलिंग्स धीरे धीरे चोई दालपो के लिए सामने आने लगती है। चान सू शो का फर्स्ट राउंड जीतकर चैंपियन बन जाता है और एक्सपेक्टेड जो था टीवी पे जाके वही इन्हा को अपनी फीलिंग्स शेयर कर देता है। पूरी क्लास इन्हा को चीयर करती है ताकि वो चान सू का जो कन्फेशन है वो एक्सेप्ट कर ले, लेकिन इन्हा को तो गायब चोई दालपो की चिंता थी और फिर से उनकी हिचकी चालू हो जाती है। उधर दालपो को टीचर अपॉलॉजी लिखने को कहते हैं, जिस पे कि दालपो राज़ी नहीं होते और अपनी बेगुनाही साबित करने में लग जाते हैं। इन्हा ने भी अपनी हिचकियों का इलाज करने के लिए चान सू का प्रपोजल रिजेक्ट करने की ठानी और मुंह में पानी भरकर उनके केक पर डाल दिया। वहीं चान सू ने इन्हा को दालपो की बेगुनाही साबित करने की चुनौती दे डाली और अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो उन्हें चान सू से 10 थप्पड़ खाने पड़ेंगे, ये शर्त निर्धारित हुई। और अगर इन्हा शर्त जीत जाती है तो चान सू को जो विनिंग अमाउंट है वो दालपो के साथ में 50-50 शेयर करनी पड़ेगी। इस चैलेंज के बाद चान सू ने इन्हा की साइकिल के ब्रेक फेल कर दिए, जिसके कारण एक छोटा सा एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन दालपो उसे बचा लेता है और इसके बाद दोनों के बीच में कुछ क्यूट मोमेंट्स आते हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पे
थोड़ी झलकी देख सकते हैं। नेक्स्ट सीन में दालपो अपने डैड जो कि इन्हा के दादाजी हैं उनको ये कहकर घर से निकल जाता है कि वो आज रात अपने दोस्त के वहाँ रुकने वाला है और इन्हा उसकी एब्सेंस में उसके रूम की तलाशी लेती है। एक बुक मिली जिससे इन्हा ने उस बुक को इशू करने वाली लाइब्रेरी तक पहुंची। वहाँ जाकर इन्हा को ये जानकर शौक लगा कि दालपो ने उस लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ ली हैं और वो असल ज़िंदगी में ऑल ज़ीरो नहीं है, वो सिर्फ ऐसा बनने का नाटक कर रहा है। उधर दालपो ने सियोल के YGN ब्रॉडकास्ट स्टेशन पर क्विज शो में डायरेक्ट या फिर वाइल्ड कार्ड एंट्री की तरह पहुंचने का निर्णय लिया और इस तरह वो चांसू के सामने आ जाते हैं एज ए कॉम्पिटिटर। क्विज के लास्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट आंसर वाला क्वेश्चन आता है और चांसू बजर जल्दी बजाकर सिर्फ 3 पार्ट ही बता पाते हैं। तो बारी आती है दालपो की, जहाँ पे दालपो भी 3 ही ऑप्शंस बताते हैं, लेकिन जो चांसू ने जो ऑप्शन छोड़ दिया था वो जानबूझकर वो बता देते हैं और जानबूझकर पूरा सवाल का जवाब नहीं देते हैं और ऐसा करके वो ये राउंड हार जाते हैं। इससे दालपो की इनोसेंस भी प्रूव हो जाती है और इन्हा शर्त भी जीत जाती है। इन्हा उस मोमेंट ही डिसाइड कर लेती हैं कि वह बड़ी होकर रिपोर्टर बनेंगी, क्योंकि उनको मीडिया की जो पावर होती है वो समझ में आ गई थी। इसके बाद कुछ बोरिंग से कन्वर्सेशन के बाद एक क्यूट रोमांटिक मोमेंट देखने को मिलता है, जहां इन्हा और दालपो बारिश में भीगने वाले होते हैं या फिर भीग चुके होते हैं। इन्हा दालपो के लिए छाता लेकर जाती है और दोनों रोड ब्लॉक्स को छाता बनाकर आते हैं। इन्हा की हिचकियाँ फिर से उसकी फीलिंग्स को छुपा नहीं पाती हैं। उधर दालपो के रियल ब्रदर ह्यूंग भी अब सीरीज में दिखने लगते हैं, जहां वो अपने एक्स नेबर जिसे कि पिनोकियो सिंड्रोम था और जिसने मीडिया को कहा कि उसने फायर फाइटर जो कि ह्यूंग और दालपो के डैड हैं उनको सिटी में घूमते हुए देखा था, उसी के कारण सारा केस उनके अगेंस्ट हुआ और फाइनली 5 साल बाद पुलिस को उनके डैड का स्केलेटन मिला, यानी कि वो उसी दिन फायर में मारे गए थे। लेकिन ऐसा सच ना जाने क्यों छुपाया गया या फिर जो भी आगे सस्पेंस खुलेगा, ये केस सी के बारे में आगे की सारी स्टोरी इसी केस पे फोकस्ड है। सो आपको अगर ये अच्छा लगा एक्सप्लेनेशन तो आप लाइक बटन हिट कर सकते हैं, वरना मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इस बार और भी कोशिश करूँगा कि और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हम ऐसी ही बढ़िया अपडेट्स आप तक पहुँचाते रहें।